प्रदेश में संभल की मस्जिद के बाद देश भर में उठे ऐसे कई विवादों को लेकर 1991 का पूजा स्थल कानून घेरे में आ गया है। इस कानून को लेकर 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इस कानून की वैधता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी। ऐसे में ये समझते हैं कि आखिर ये पूजा स्थल कानून 1991 है क्या, इसे किसने और क्यों लागू किया था। साथ ही ये भी जानेंगे कि कुछ समुदाय इसे पूरी तरह से लागू किए जाने तो कुछ समुदाय इस कानून को रद्द किए जाने के पक्ष में क्यों हैं। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पूजा स्थल यानी विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। 1991 का कानून धार्मिक स्थलों के चरित्र और पहचान को उसी रूप में संरक्षित करता है जैसा कि वे 15 अगस्त 1947 को थे। इस मामले की सुनवाई विभिन्न अदालतों में दायर कई मुकदमों की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनमें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद से संबंधित मुकदमे शामिल हैं, जिनमें दावा किया गया है कि ये प्राचीन मंदिरों को नष्ट करने के बाद बनाए गए थे और वहां हिंदू प्रार्थना करने की अनुमति मांगी गई थी। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें से एक याचिका अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है, जिन्होंने प्रार्थना की है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द कर दिया जाए। याचिका में उठाए गए मुख्य तर्कों में से एक ये है कि ये प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपचार के अधिकार को छीन लेते हैं। हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध समिति ने भी सर्वोच्च न्यायालय में एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा 1991 के कानून को असंवैधानिक घोषित करने के परिणाम कठोर होने वाले हैं। आवेदन में उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हालिया घटना का हवाला दिया गया है, जहां एक अदालत ने शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। जिस दिन मुकदमा प्रस्तुत किया गया था, उसी दिन सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया था। इस घटना के कारण व्यापक हिंसा हुई और रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 6 नागरिकों की जान चली गई। आवेदन में ये भी कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई घोषणा का मतलब होगा कि इस तरह के विवाद देश के हर कोने में सिर उठाएंगे और अंततः कानून के शासन और सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म कर देंगे। तो वहीं जमीयत उलमा-ए-हिंद ने जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना हक मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए साथ ही 1991 के कानून का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि कानून को अब रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे भारत की धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले मार्च 2021 में अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कई संबंधित याचिकाओं और आवेदनों पर नोटिस जारी किए और सभी मामलों को टैग किया ताकि उन पर एक साथ सुनवाई की जा सके। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि पूजा स्थल कानून 1991 है क्या। 1991 की बात है जब देश में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी। तब कांग्रेस सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर आई थी, जिसे पूजा स्थल कानून भी कहते हैं। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। हिंदू पक्ष कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील है कि इस कानून को रद्द न किया जाए। इन्हीं मामलों की सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन शामिल हैं, इन याचिकाओं पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेंगे, जिसमें बेंच की ओर से ये तय किया जाएगा कि क्या पूजा स्थल अधिनियम 1991 जो पूजा स्थलों को उनके धर्म से अलग धर्म में परिवर्तित होने से रोकता है, संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। न्यायालय का यह निर्णय देश भर में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित पूजा स्थलों की वास्तविक प्रकृति से संबंधित अनेक चुनौतियों की दिशा तय करेगा। अब ऐसे में ये देखना जरूरी है कि क्या पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बनेगा नाज़िर। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं